मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं भी दर तेरे ते आई हुई आं। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई अपडेट के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। 12 मार्च 2023 दिन रविवार आज बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया और सत्संग के दौरान आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली थी। शब्द था, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। मैं आप सभी को इस वाणी में जो भी फरमाया गया है शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप जी फरमाते हैं, ये श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। हर पहलू से अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप सारी दुनिया की ओर नजर डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि हम दुनिया के जीव किस तरह दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि चारों ओर नजर डालकर देखो, दुनिया में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। तस्वीर सामने की ओर से बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देती है, शीशा बड़ा अच्छा लगता है, उसका फ्रेम भी बहुत अच्छा होता है। पीछे की ओर देखें तो गत्ता और कीले नजर आती हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि ये दुनिया बड़े सुख और ऐशो इशरत की जगह है, क्योंकि लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हवाई जहाजों में उड़ते फिरते हैं, मोटरों में सैर करते हैं। इतना कुछ हमारे पास खाने पीने को है, इतने सुंदर दरिया, पहाड़, फूल आदि हैं, इतने सुंदर कपड़े आदि हैं। साइंस ने भी कितनी तरक्की की है। हम समझते हैं कि हमारे रहने के लिए इससे ज्यादा सुंदर जगह कौन सी हो सकती है। लेकिन संत महात्मा हमारी आंतरिक हालत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के जीव दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। किसी से भी पूछ कर देख लो, दुनिया के सब जीव अपने अपने स्थान पर दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आप हर रोज देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। देखें हम किस प्रकार सारा दिन एक दूसरे के गले काटने की स्कीमें सोचते रहते हैं, जहां ये भी पता नहीं चलता कि मौत किस समय आ जाएगी, किसके हाथों आ जाएगी। यहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दुनिया में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हम परमात्मा को भूलकर दुनिया में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं, उतने ही दिन रात और अधिक दुखी हो जा रहे हैं। आप अच्छी तरह विचार करके देखें कि जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं वे चीजें आर्जी हैं, अस्थाई हैं, इसलिए उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वे सब दुखों में बदल जाते हैं। देखें, शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है। अगर उसी साथी से खटपटी शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे पैदा होते हैं, कितने दान पुण्य करते हैं, कितनी पार्टियां करते हैं, कितनी मिठाइयां भी निकालते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं। हम समझते हैं कि ये सुख का साधन बन गया है, लेकिन हर एक का तजर्बा है कि वही बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल जाते हैं और कभी परमात्मा उस औलाद को वापस बुला लेता है। देख लें, वही औलाद हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। आगे गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, हरख सोग का नगर एह किया। परमात्मा ने यह दुनिया दुखों और सुखों की बनाई हुई है। आपको कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख मिलते हो, कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो। ना ही ऐसा आदमी मिलेगा जिसको दुख ही दुख मिलते हो, कभी सुख के सांस न आए हों। अगर 10 दिन सुखों के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना करना ही पड़ता है। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। यह नहीं कि हमेशा दुख ही रहते हैं और हमेशा सुख ही रहते हैं। ये जितने भी अपने सुख हैं पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण हैं। ये जितने भी हमारे दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं
तब हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें शरीर के अंदर बैठकर उन पुण्य कर्मों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। उन पुण्य कर्मों का हिसाब देते हुए हम आज सुखी हो रहे हैं, उन पापों का हिसाब देते हुए हम दुखी हो रहे हैं। अगर अपने केवल पुण्य होते हम स्वर्गों में बैठे होते, अगर अपने केवल पाप होते हम नरकों में जलते होते। ये ठीक है कि किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप हैं, इसलिए हमें वह अधिक सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ अधिक हो जाता है, पुण्य का कम होता है, इसलिए वह ज्यादा दुखी नजर आता है। लेकिन जब तक देह में बैठे हैं सबको दुख और सुख भोगने ही पड़ते हैं। ना ही संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही उद्देश्य होता है कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए। आप सोचें, आज तक जरूर बन जानी चाहिए थी। हम इतिहास पढ़ते हैं कि हर कौम के अंदर, मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, बुद्ध जी आए हैं, ईसा जी आए हैं, स्वामी जी महाराज, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी महाराज आदि इतने इतने बड़े बड़े महात्मा संत आए हैं। अगर ऐसे ऐसे महात्माओं के आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी नहीं बन सकी, अब हम क्या उम्मीद रखे हुए हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे। हुजूर महाराज सावंत सिंह जी समझाया करते थे कि आप दुनिया के कांटे कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अगर हिम्मत करके अपने पैरों में जूते पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे आपके पैरों पर असर नहीं करेंगे। ये सुख दुख की समस्याएं तो इसी तरह रहेंगी। ये आज तक ना किसी से हल हुई हैं, ना हो ही सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं, संसार में चलने का ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को इन दुखों से ऊंचा ले जाते हैं। आगे गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, 184 जोनी सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएगा। इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। हम कोशिश करते हैं, कमरे की छत पर चढ़ जाते हैं। अगली बाणी के उदाहरण से हमें क्या समझा रहे हैं, फिरे भटकता खान खान में, जोनी जोनी विच झक मारा, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। यहाँ पर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि मन के अधीन होकर यहाँ जो जो कर्म कर बैठते हैं उनका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ता है। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी सुअर के जामे में चले जाते हैं। जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। गधे पर कितना बोझ लदा होता है, धड़ाधड़ उसको चाबुक पड़ रहे हैं। घोड़े के जामे को देख लें, आप रोज स्टेशन से बैल के जामे को देख लें, सारा दिन हल के आगे लगा देते हैं। वह थक हार कर कहीं गिर पड़े तो ठोकरें मार मार कर उसको उसी तरह हल के आगे लगा लेते हैं। फिर देखें बकरियां, मुर्गियां, भेड़ें इस तरह हमारी खुराक के लिए काटी जाती हैं, किस तरह रोते पीटते चिल्लाते उनके गलों पर छुरियां चल रही हैं। क्या हम कभी अपने मन में सोच और विचार करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जाकर जन्म लेना पड़ जाए, उनके हाथों में वही छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी। एक डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है, उसको देखकर शरीर थर थर कांपना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पेट के लिए उन बेचारे जानवरों के गले के ऊपर किस तरह छुरियां बेरहमी से चलाई जाती हैं। नीचे के जामों की तो हालत क्या बयान करनी है। आप इंसान के जामे के बारे में विचार करें, इसको हम सृष्टि का सरताज कहते हैं। मुसलमान भाई साहब इसे अशरफुल मखलूकात कहकर बयान करते हैं। हम इसको नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं।
इस जामे के अंदर बैठकर कौन सा कोई सुख हासिल कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। किसी से पूछकर देख लें, कोई बेचारा बीमारी से तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाता है, किसी के बाल बच्चे नहीं होते, वह गरीब तड़प रहा है। कईयों को बाल बच्चों ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्ज लेने का फिक्र है, किसी को कर्जा देने का फिक्र है। हम रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। जेल खानों में जाकर कभी मुलजिमों की कहानियां सुनकर देखें, अस्पतालों में कभी बीमारों की चीखें सुने। दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी अखबार पढ़कर देख लें, रेडियो सुनकर देख लें, किस तरह कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े शुरू हैं, कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालत है कि लोग रोटी और कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, उस नगरी या जामे में बैठकर कोई सुख और शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं, यह जो मौका तुम्हें अब परमात्मा ने इंसान के जामे का दिया है, ये इसलिए दिया है कि इन दुखों और मुसीबतों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सको। यहाँ पर संत कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना वारे वार, जियो बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी ना लागे डार। एक पेड़ से फल पककर जमीन पर गिर जाए, फिर आप कितनी भी कोशिश करें, वह पेड़ के साथ नहीं जुड़ सकेगा। अगर इंसान के जामे का ये मौका एक बार आपके हाथ से निकल गया तो ये भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्या पता फिर इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जा सके। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि हर एक को उस मालिक की खोज करनी चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। अब गुरु अंगद देव जी महाराज शब्द की महिमा किस तरह बयान करते हैं। वे कहते हैं, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना बिन हत्था करना, जीभे वाजों बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के ताऊ खसमे मिलना। आप जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम यानी परमात्मा से मिल सकते हैं, जिससे ना आपकी आंखें देखती हैं, ना आपके कान सुनते हैं, जहां ना आपके हाथ लेकर पहुंचते हैं, ना पैर लेकर पहुंचते हैं, जिसे आप ना कभी जबान से बयान कर सकते हैं, जिसे आप केवल जीते जी मरकर हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब क्या है कि जिसे आप सूरत को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर हासिल कर सकते हैं, इसको जीते जी मरना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर ही शब्द को हासिल कर सकते हैं। आगे गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव न पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा हुआ है कि जब भी वह मिलता है शब्द या नाम की कमाई के जरिए मिलता है, और जब भी शब्द के साथ ख्याल जुड़ता है केवल गुरमुखों के जरिए जुड़ता है। अभी सारा शब्द खत्म करते हुए अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं, यही बात भाखी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। अब बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि मैं तो तुमको अपनी जिंदगी की खोज का निचोड़ समझा रहा हूँ कि अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो शब्द या नाम की कमाई करो। राधा स्वामी कहा बुझाई, सुरत चढ़ाओ नभ द्वारा। यह राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है, ना मजहब का नाम है। मैंने अर्ज की थी कि महात्मा कभी कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते हैं। जिस तरह बाकी महात्माओं ने प्यार में आकर उस परमात्मा के कई नाम रखे हैं, इसी तरह हुजूर स्वामी जी महाराज ने भी परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए स्वामी जी महाराज ने हमें किस तरह चेतावनी के शब्द से
समझाते हुए कैसे प्यार से भी समझाया है और अंत की कड़ी में फरमाते हैं कि जो कुछ मिलेगा हमें मालिक की भक्ति से मिलेगा। जो नाशवान चीजें हैं उनका सिमरन करने से नहीं मिलेगा। उस मालिक की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। आज बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया था, इस वाणी के आधार पर सत्संग फरमाया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। राधा स्वामी जी।